क्षुद्रग्रह हमारे ग्रह पर उतने दुर्लभ नहीं है जितना कि हम सोच सकते हैं कि उनमें से 17,000 हर साल हमसे मिलने आते हैं। आपने शायद अपने जीवन में कम से कम एक देखा है। उदाहरण के लिए यदि आपने एक टूटता सितारा देखा है, इन उज्ज्वल दास्तां को अपने पीछे छोड़ दें, क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हैं। बेशक वे केवल देखते हैं आकाश में सुंदर, अगर वे जमीन पर पहुंच जाते हैं तो परिणाम हमारे लिए सौभाग्य से विनाशकारी होंगे। उनमें से अधिकांश सतह से 30 से 50 मील ऊपर विस्फोट करते हैं। उनका द्रव्यमान उनके लिए बहुत छोटा है। अंत तक ऐसी यात्रा का सामना करें ताकि उनमें से अधिकांश हमारे लिए हानिरहित रहें, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें कम आंकें। आइए सबसे छोटे से शुरू करें। 1 से 3 फुट ऊंचे क्षुद्रग्रह लगभग होते हैं। एक व्यक्ति के आकार में वे किसी भी वास्तविक नुकसान का कारण बनने के लिए बहुत छोटे होते हैं। अक्सर वे वातावरण में विस्फोट करते हैं, इसकी निचली परतों तक पहुंचे बिना, लेकिन साथ ही वे हर बार सतह पर टन ऊर्जा बिखेरते हैं। 13 से 15 फुट के एस्टेरॉइड, जिराफ और मैमथ की ऊंचाई, ये बड़े मीडिया हमारे पास कम आते हैं, अक्सर 1.5 साल। पिछले एक की तरह वे सौभाग्य से एक गंभीर खतरा पैदा नहीं करते हैं, लेकिन वे बहुत अधिक ऊर्जा छिड़कते हैं। 3 से 4 मंजिला इमारत की ऊंचाई 30 फीट। वे हर 10 साल में एक बार हमसे मिलने आते हैं और अब हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। हमारी एक ऐसी लहर फेंकता है जो एक पूरे शहर को ध्वस्त कर सकती है। मुझे लगता है कि आप समझते हैं कि कितना विनाशकारी है। इसका परिणाम ये होगा कि यदि यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से 65 फीट की बहुमंजिला इमारत को छूता है तो वे यात्रा करना पसंद करते हैं। पृथ्वी हर 60 से 70 साल में एक बार। अच्छी खबर यह है कि यह जमीन से 12 मील ऊपर फटता है और इसका जारी की गई ऊर्जा एक पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकती है। अगर यह जमीन को छूती है तो इस तरह के एक क्षुद्रग्रह ने हाल ही में हमसे मुलाकात की है और इसके परिणाम बहुत कठिन थे। ये सब 15 फरवरी 2013 को स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 9:20 बजे शाल्याबिंस्क नामक शहर में हुआ। दिग्गज पृथ्वी के वायुमंडल में धीमे हो गए और फिर पृथ्वी से 14.5 मील ऊपर छोटे टुकड़ों में टूट गए। इसके बाद ये टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। पूरे शहर में खिड़कियों को तोड़ना और लोगों के घरों, स्कूलों और अन्य सहित कई अन्य इमारतों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सब कुछ और इस विनाश के पैमाने को ठीक करने में थोड़ा समय लगा। काफी गंभीर था, जिसके परिणामस्वरूप 1615 घायल हुए, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। कम से कम हम फिलहाल सुरक्षित हैं। अगला ऐसा क्षुद्रग्रह हमारे पास केवल 2070 या 80 के दशक में आ सकता है और किसी को पता है कि वास्तव में कहाँ है। यह उतरना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 300 फीट है और साथ ही इसके पेडेस्टल के साथ इतनी बड़ी प्रतिमा हर 4500 साल में देखी जा सकती है। ये सूची में पहला क्षुद्रग्रह है जो सचमुच पृथ्वी में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। परिणाम न केवल विनाशकारी हैं, ये ध्वस्त हो सकता है एक पूरा शहर, लेकिन ये पड़ोसी क्षेत्रों में भी आग लगा सकता है। वैसे कुछ लोग ऐसे उल्कापिंड के साक्षी भी बनते हैं। हमारे ग्रह पर कुख्यात तुंगुस्का उल्कापिंड लोगों की सबसे बड़ी क्षुद्रग्रह आपदा है कभी देखा है। ये सब 30 जून 1908 को पूर्वी साइबेरिया में उल्कापिंड की तरह चमकीला था। एक दूसरे बेटे और लोगों ने गर्मी की लहर को महसूस किया जब ये पृथ्वी के पास पहुंची। ये फट गया नदी के पास। सौभाग्य से पूरा क्षेत्र टाइगा से घिरा हुआ था और आसपास कोई बड़े शहर नहीं है, लेकिन वहां भी इसने बहुत सारे पेड़ों को तुरंत नष्ट कर दिया। जंगल की आग ने आवाज निकाल दी। विस्फोट की आवाज सैकड़ों मील तक लोगों ने सुनी। 10 मील के आसपास सभी घरों की खिड़कियां टूट गईं। इस टक्कर से उत्पन्न चुंबकीय तूफान 5 घंटे तक चला। परिणाम वास्तव में विनाशकारी थे, लेकिन शायद ये सबसे बुरी चीज नहीं है जो मानव जाति की प्रतीक्षा कर रही है। 12-15 फीट एफिल टावर से थोड़ा बड़ा है ये उल्कापिंड। 2013 में वैज्ञानिकों ने खोजा था हमारा अगला मेहमान। इस तरह के बल का टकराव लगभग 1 लाख वर्षों में होता है और यह धीरे धीरे इस तरह के विस्फोट के बल के करीब पहुंच रहा है। 1883 में क्राकाटोआ ज्वालामुखी के विनाशकारी विस्फोट के बल के बराबर। इस विस्फोट को इतिहास में सबसे विनाशकारी विस्फोटों में से एक माना जाता है, जिससे भयानक सुनामी आई थी। 165 शहर और बस्तियां पूरी तरह से नष्ट हो गए और अन्य 132 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। दुनिया भर के लोग कम से कम कुछ हद तक इन विस्फोटों के परिणामों को महसूस कर सकते थे। ऐसा क्षुद्रग्रह 3.5 मील का गड्ढा छोड़ सकता है और यह वो है जिसका हम दूर के भविष्य में सामना करेंगे। लेकिन शांत हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक 2070 तक उल्कापिंड हमसे लगभग 174 मिलियन मील दूर होगा। इसके आगे अभी बहुत लंबी यात्रा बाकी है, इसलिए हम कम से कम 100 साल और इससे भी ज्यादा सुरक्षित हैं। हमारा ग्रह इससे भी बदतर स्थिति से बच गया है।
3280 फीट। ये दुनिया के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा टावर दुबई से भी ऊंचा है। ऐसी टक्कर हर 5 लाख साल में एक बार होती है। हमें यकीन ही नहीं हुआ कि कब ऐसी टक्कर हो गई। पिछली बार हमारे ग्रह का 70% पानी से ढका हुआ है। अगर ऐसे उल्कापिंड समुद्र में गिरे हों, खोजना अत्यंत कठिन होगा उनके निशान, लेकिन हम उन संभावित परिणामों की कल्पना कर सकते हैं जो लहर ने पार किए होंगे। पूरे गोलार्ध में गड्ढा लगभग 9 मील व्यास का होगा और वह एक पूर्ण आपदा होगी। ऐसे बल की अंतिम घटना 26 से 28 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। यह एक विस्फोट था। सुपर ज्वालामुखी ला गरिता, जो कोलोराडो यूएसए के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये सबसे शक्तिशाली ज्ञात सुपर में से एक था। ज्वालामुखी इस राक्षसी विस्फोट के दौरान इतिहास की घटना कोलोराडो की वर्तमान स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हो गया था। वैज्ञानिक अभी भी निश्चित नहीं हैं कि राख कितनी दूर तक फैली है, लेकिन इससे भी बड़ा उल्कापिंड था। मानव जाति के इतिहास में उस प्रभाव के परिणाम जानवरों की एक पूरी प्रजाति के लिए अपरिवर्तनीय थे। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। प्यार को उल्कापिंड सिखाओ, जिसने डायनासोर को पृथ्वी के चेहरे से मिटा दिया। ये लगभग 66 में हुआ था। 6.6 करोड़ साल पहले ये टक्कर आमतौर पर हर 50 करोड़ साल में होती है। और सेनोजोइक युग अब ऐसा है। जो लोग सोचते थे कि एक छोटा सा उल्कापिंड शायद सारे डायनासोर को कैसे नष्ट कर सकता है, जवाब समझिए। हमारे पूरे ग्रह के इतिहास में शायद सबसे बड़ी टक्कर किसी उल्कापिंड से नहीं बल्कि किसी उल्कापिंड से हुई थी। पूरे ग्रह में ऐसा कई आदमी अरबों साल पहले हुआ था। जैसा कि यह काल्पनिक बौना ग्रह था, कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे पृथ्वी को ईंधन की एक अतुलनीय मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, फिर तुरंत एक विशाल आग में बदल गया और यह वह टक्कर थी जिसके कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ। भयानक लगता है, मुझे पता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप और मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत की है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या यदि आप और अधिक चाहते हैं बस इन वीडियो पर क्लिक करें और बने रहें। ब्रह्मांड का रहस्य।